हेलो फ्रेंड्स, मैं सर्वेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एचडी क्लासेज पे। फ्रेंड्स, हमने परसेंटेज पढ़ना स्टार्ट किया था और आज है 21 यानी कि 21वां क्लास। और अब 1-2 दिन में परसेंटेज समाप्ति हो जाएगा। चूँकि अब आप ये सोच रहे होंगे क्लास इतना हो गया, परसेंटेज में केवल 21-22 क्लास। देखिए, हमारा क्लास जो होता है वो 20 से 22 मिनट का एक तो होता है, और अब मैंने 30-30 मिनट का रिकॉर्ड करना शुरू किया था। और मान लीजिए कि 20 से 22 मिनट का क्लास 23 मिनट का क्लास होता है, और शुरू में थोड़ा सा बातचीत हो जाती हैं और अंत में भी बातचीत हो जाती है, तो इस तरह से थोड़ा दिक्कत होती है। अब 1 घंटा का यही क्लास होता तो 8 या 9 क्लास में ये निपट जाता पूरा परसेंटेज, ठीक है। तो चलिए हम आज परसेंटेज देखते हैं। 1 से 2 दिन और ये क्लास होंगी इसकी परसेंटेज का, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा ये। इसके बाद कोई इंटरेस्टेड टॉपिक शुरू करेंगे। तो जैसा कि मैं डेली बाय डेली बताता हूँ परसेंटेज के बारे में, आपको आज भी परसेंटेज के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि परसेंटेज होता क्या है, ठीक है। देखिए, परसेंटेज जो है प्रतिशतता, ठीक है, प्रतिशत का मैंने अर्थ डेली बाय डेली बताया है, और आज 21वां क्लास है यानी कि 20 बार मैं बता दिया हूँ, ठीक है। तो प्रतिशत का मैं आज भी बता देता हूँ कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर अगर 20% आ जाए तो प्रत्येक 100 पर 20, अगर 30% आ जाए तो प्रत्येक 100 पर 30। लेकिन प्रतिशत का अर्थ होता है प्रत्येक 100 पर, उसके पहले कोई डिजिट आ जाए तो प्रत्येक 100 पर उतना, अगर x% आ जाए तो प्रत्येक 100 पर x, ठीक है। प्रतिशत का सिंबल मैंने बताया था कि प्रतिशत का सिंबल क्या होता है, तो परसेंट का सिंबल होता है ये, ठीक है। और परसेंट का मतलब 1/100, ठीक है। किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं, ये तो बात आपको याद हो गई होगी, ठीक है। अब चलिए हम लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। और लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन था कि यदि A का 30% B के 40% में जोड़ दिया जाए तो B के 80% हो जाता है, तो B A का कितना प्रतिशत है। तो हम डायरेक्ट इसको हल करते हैं, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने इसको लिख दिया था। देखिए, A का 30% यानी कि A गुणे में 130 बटे में 100, और इसमें B का 40% जोड़ दिया जाए, 40 बटे में 100 कितना हो जाएगा, B का 80%, 80 बटे में 100। 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0, इस 10 से ये 10 कट गया, ठीक है। यानी कि 13A प्लस 30% है ये, ठीक है। 3A प्लस 4B इक्वल टू 8B, ठीक है। यानी कि 3A इक्वल टू 4B, ठीक। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि B A का कितना प्रतिशत है, यानी B इक्वल टू A का परसेंटेज, ठीक है। और यहाँ पे हमने निकाला है A इक्वल टू, तो इसको B इक्वल टू में बदल देते हैं, ठीक है। तो 3A इक्वल 4B या 4B इक्वल 3, ये बात एक ही हुई। तो B इक्वल क्या हो जाएगा, 3/4 इंटू A, और 3/4 का मतलब मैंने बताया था 75%, यानी B इक्वल टू A का 75%, ठीक है। यानी B A का कितना प्रतिशत है, तो 75% है, ठीक है। अब हम चलते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए। नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है। नेहा का वजन जो है, नेहा कोई लड़की होगी और टीना कोई लड़की होगी, तो नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है। मीना का वजन लीना के वजन का 90% है। लीना का वजन टीना के वजन का 2 गुना है। यदि नेहा का वजन मीना के वजन का x% हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम क्वेश्चन को लिख देते हैं पहले, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, क्वेश्चन है कि नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है। नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है, 140% है, ठीक है, 140% है। मीना का वजन लीना के वजन का 90% है। मीना का वजन जो है वो लीना के वजन का 90% है, 90% है, ठीक है। आगे दिया है कि लीना का वजन टीना के वजन का 2 गुना है। आगे दिया है कि लीना का वजन टीना के वजन का
वजन का कितना परसेंट है, नहीं 2 गुना है, 2 गुना है मतलब 200% है, 2 गुना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ दिया है, इसके बाद तदनुसार यदि नेहा का वजन मीना के वजन का x% है, तदनुसार यदि दिया है कि नेहा का वजन मीना के वजन का x% है, नेहा का वजन मीना के वजन का x% है, तो x का मान याद कीजिए, तो x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं डायरेक्ट। देखिए दिया है कि नेहा का वजन जो है टीना के वजन का 140% है, तो नेहा इक्वल टू टीना इंटू 140/100, ठीक है। नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है, और 140% का मतलब मैंने बताया था 140/100, ठीक है। 140/100, ये हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। आगे दिया है कि मीना का वजन लीना के वजन का 90% है, इसको 0 से 0 घटा दीजिए और इसको 7/5 यानी कि 70/5। यहाँ पे देखिए मीना का वजन लीना के वजन का 90% है, मीना का वजन लीना के वजन का 90% है, 90/100, 0 से 0 कटा यानी कि 9L/10, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। आगे देखते हैं हम, आगे दिया है कि लीना का वजन टीना के वजन का 2 गुना है, लीना का वजन टीना के वजन का 2 गुना है, ये भी समीकरण 3। आगे दे रखा है कि नेहा का वजन मीना के वजन का x% हो, यदि नेहा का वजन मीना के वजन का x% हो, ठीक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यही x का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसा चीज़ यहाँ पे रखना है, कुछ ऐसा फॉर्म कि जो n के फॉर्म में हो ताकि n कट जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, m इक्वल टू n लाना है, ठीक है। m इक्वल टू n लाना है। हम क्या करेंगे यहाँ पे कि देखिए n इक्वल टू 70/5 है और m इक्वल टू 9L/10 है और l इक्वल टू 2t है। क्या करेंगे, पहले l का मान जो है वो यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। l का मान यहाँ पे रखेंगे तो t के फॉर्म में आ जाएगा, और यहाँ से t को उठाकर यहाँ पे रखेंगे तो m के फॉर्म में आ जाएगा, और यहाँ से m के मान को निकाल करके यहाँ रख देंगे या n के मान को निकाल करके यहाँ रख देंगे, ठीक है। आप देखिए मैं कैसे करता हूँ, ये देखिए l इक्वल टू 2t है ना, ये 2t को उठा करके l इक्वल टू 2t है तो इसको उठा करके यहाँ पे रखिए, यानी कि m इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इक्वल टू देखिए m इक्वल टू l के जगह पे 2t रखेंगे हम, ठीक है। तो m इक्वल टू 9 इंटू l के जगह पे हम 2t रखेंगे, 2t/10, 2 से ये कटेगा 5 यानी आ जाएगा 9t/5, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि यहाँ जो है m इक्वल 9t/5, अब यहाँ पे हमें t का मान रखना है, तो यहाँ से हम t का मान निकाल लेंगे, जबकि है m के फॉर्मेट में, हमें t के फॉर्मेट में लेना है, मतलब t बराबर निकालना है हमें। तो 9t/5 इक्वल टू m, ठीक है। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5m/9, ठीक है। t इक्वल टू 5m/9 आ गया, ठीक है। अब t का मान जो है यहाँ से उठा करके यहाँ पे रखेंगे, यानी n इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा थोड़ा प्रोसीजर ये देखिएगा, ऐसे ही होगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा अरे कितना बड़ा है, इसको 1-2 बार करेंगे एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब n का मान, यहाँ पे t का मान जो है 5m/9 रखेंगे, यानी कि n इक्वल टू 7/5 तो पहले से है और गुणे 5/9m, ठीक है। 5 से 5 कट जाएगा, यानी n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7/9m, ठीक है। ये देखिए ये आ गया। हमें निकालना है x का मान,
यानी कि x का मान निकालने के लिए n को भी कटाना पड़ेगा और m को भी कटाना पड़ेगा। देखिए n इक्वल टू 7/9 इंटू एम दिया है। अगर n के जगह पे 7/9 इंटू एम रख दिया जाए तो m से m कट जाएगा और x का मान निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए n इक्वल टू क्या होगा 7/9m, ये वहाँ पे आया है n इक्वल टू 7/9m, यहाँ से यहाँ, ठीक है। 7/9 इंटू एम इक्वल टू m इंटू x%, ठीक है, x%, m से m कट जाएगा तो x, अब देखिए x% का मान कितना आ गया, x% का मान आया है 7/9, दिखाई दे रहा है 7/9। तो x% x बटे में 100 होता है, x बटे में 100 बराबर आया है 7/9, ठीक है। x% इक्वल टू x बटे में 100 होता है, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 700 बटे में 9, 700 बटे में 9, दिखाई नहीं दे रहा है क्या, देखिए जैसे n इक्वल टू mx², mx%, ठीक है, n इक्वल टू mx%। n का मान आया है यहाँ पे 7 बटे में 9 इंटू एम, मतलब यहाँ पे 7 बटे में 9 गुणे m करेंगे तो, और यहाँ पे 9x%, ठीक है, तो ये m से m कट जाएगा, ठीक है। यानी कि x% का मान कितना आ गया 7 बटे में 9, ठीक है, 7 बटे में 9, यानी x% क्या होता है, x बटे में 100 होता है, ठीक है, बराबर 7 बटे में 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये 100 ऊपर जाएगा, यानी x बराबर करेंगे तो 700 बटे 9 आ जाएगा, ठीक है। अब 700 में 9 से भाग देंगे, ठीक है, देखिए 700 में 9 से भाग देंगे, 9 सते 63, कटपिट 70, 9 सते में 63, कटपिट 7, यानी इसका आ जाएगा 77 से ही 7 बटे में 9 x का मान आ जाएगा। परसेंटेज नहीं, परसेंटेज तो यहाँ पे कटा दिया मैंने, परसेंटेज को 1/100 कर दिया, ठीक है। तो इसका 700 में 9 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 77 से ही 7 बटे में 9, परसेंट नहीं, ठीक है, 77 से ही 7 बटे में 9, ठीक है, समझ में आया। हेलो हेलो, यार मेरा आवाज़ मेरे ही कान में आ रहा है, हेलो हेलो, इधर से जा रहा है उधर, इधर से कान में आ रहा है, हेलो 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 हेलो, हाँ अब ठीक है, अब थोड़ा ठीक है, मतलब मैं बोल रहा था तो इधर से कान में जा रहा था, यहीं से मुंह से निकल के कान से निकल रहा था आवाज़ तो ये कैसे हुआ आपने देखा, इसको एक बार और मैं समझा देता हूँ, क्योंकि प्रोसीजर इसका थोड़ा सा लंबा है तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको दिक्कत हुई होगी। मैं एक बार और इसे हल कर देता हूँ, ठीक है, और हो सकता है कि आपको समझ में आ गया हो, तो आप जो मैं अब हल करा रहा हूँ इसे आप बढ़ा लीजिए, आगे फॉरवर्ड कर लीजिएगा, ठीक है। डबल टिक पे 10 सेकेंड आगे चला जाता है यूट्यूब का वीडियो, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से देख लीजिएगा आप। देखिए नेहा का वज़न टीना के वज़न का 140% है। नेहा इक्वल टीना गुणे 140 बटे में 100, 10 से 10, 2 7 14, 2 5 10, यानी कि नेहा क्या आ गया, नेहा इक्वल टू 70/5, ठीक है, समीकरण 1 बन गया। दूसरा क्या कह रहा है, मीना का वज़न लीना के वज़न का 90% है। मीना का वज़न जो है लीना के वज़न का 90% है, 0 से 0 कट गया, यानी कि m इक्वल टू 9l बटे में 10, समीकरण 2 बन गया, ठीक है। आगे देखिए कह रहे हैं लीना का वज़न टीना के वज़न का, लीना का वज़न जो है वो टीना के वज़न का 2 गुना है, समीकरण नंबर 3 बन गया। यार फिर से मुझे बार बार कान में आवाज़ आ जा रही है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है तदनुसार यदि नेहा का वज़न मीना के वज़न का x% है, नेहा का वज़न जो है वो मीना के वज़न का x% है, ठीक है। देखिए तो x का मान निकालना है हमें, यहाँ से x का मान देखिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि नेहा इक्वल टू mx बटे में 100, और यही हमें 100 का मान निकालना है। यार कान में बार बार आवाज़ गूंज रही है,
हेलो यार क्या हो गया, हेलो 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 हेलो, हाँ आप सही है, पता नहीं क्यों मेरी ही आवाज़ मेरे कान में जा रही है यार। ठीक है, अब देखिए हो गया। यहाँ पे x का मान कुछ ऐसा रखना है हमें ताकि ये n कट जाए, या n का मान यहाँ पे कुछ ऐसा रखना है कि m कट जाए, यानी कि n को m के फॉर्मेट में लाना है, n इक्वल टू m करना है। ठीक है, तो n को m करने के लिए हम क्या करेंगे कि l का मान यहाँ से t यहाँ रखेंगे, m इक्वल t आ जाएगा। l का मान जब 2t यहाँ पे रखेंगे तो m इक्वल जब t आएगा, यानी कि अगर t का मान यहाँ से रख देंगे तो m के फॉर्मेट में यहाँ रख देंगे तो n इक्वल टू m आ जाएगा, और यही n का मान यहाँ पे रख देंगे तो m से m कट जाएगा और x का मान निकल जाएगा। और यही प्रोसीजर हमें हल करना है। जैसे यहाँ से इसका मान जो है हमें यहाँ पर रखना है, और यहाँ से इसका मान हमें यहाँ पर रखना है, और यहीं से इसका मान हमें यहाँ पर रख देना है। ठीक है, प्रोसीजर समझ में आ रही है आपको? तो क्या करेंगे, l इक्वल टू 2t, यानी कि m इक्वल टू यहाँ पे 2t रखेंगे l का मान। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कि l इक्वल टू 2t है, यानी कि m इक्वल टू 9 इंटू 2t बटे में 10 करेंगे। ठीक है, 2 से 5, यानी कि 9t बटे में 5। ठीक है, अब यहाँ से हमें t का मान रखना है यहाँ पे, तो m इक्वल 9t बटे में 5 है, तो t इक्वल टू 5m बटे में 9 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम कि t का मान 9m बटे में 5 आ गया, तो t का मान यहाँ पे रख देंगे। जो t का मान यह आया है ना, यहीं से इसको यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 7/5 इंटू में 5/9 इंटू m, 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि n इक्वल टू क्या आ गया, 7/9 इंटू m। ठीक है, अब ये क्या है, अब यहाँ पे रखना है हमें मान, यानी कि n इक्वल टू था यहाँ पे n इक्वल टू mx बटे में 100, यानी n बराबर n का मान यहाँ पे हमें 7/9 m रख देना है। 7/9 m बराबर में mx बटे में 100, m से m कट जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 700 बटे में 9, और 700 बटे में 9 को कहते हैं 77 सही, और 7/9। ठीक है, ठीक। अब इस क्वेश्चन को हटाते हैं। यार मेरा आवाज़ जो है ना वो कान में बार बार गूंज रहा है, मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि इसको हटा दूँ, हट रहा है, फिर से बोल रहा हूँ तो मेरे ही कान में मेरी ही आवाज़ गूंज रही है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँगा तो आपको सुनाई देगा, वैसे ही मैं बोल रहा हूँ तो मुझे ही इतना तेज़ सुनाई दे रहा है कान में कि क्या होता है, लेकिन अब पढ़ाना तो है। चलिए हम चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है कि यदि x माइनस वाई इक्वल टू 50%, बोल रहा है कि यदि x माइनस वाई का 50% इक्वल टू x प्लस वाई का 30% हो तो y का मान x का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया है कि यदि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30%, ठीक है, हो तो y का मान x का कितना प्रतिशत होगा, तो y का मान x का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम हल करते जाएंगे। कैसे, देखिए जिस तरह से दिया है वैसे ही हल करते जाएंगे।
x माइनस वाई का 50% दिया है तो इंटू 50/100 बराबर x प्लस वाई का 30% दिया है तो 30/100। 0 से 0, 5 से 2 बार में 0 से 0, यानी x माइनस वाई बटे में 2 बराबर x प्लस वाई इंटू 3/10। ठीक है, ठीक। अब इसको इधर लेके जाएंगे, यानी कि x माइनस वाई बराबर x प्लस वाई इंटू 6 और 10 को इधर लेके आएंगे इंटू 10। ये 2 गया तो 2 3 6 हो गया। 10x माइनस 10y बराबर 6x प्लस 6y। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 4x, क्योंकि ये 10x में से 6x घटेगा और इधर जाएगा तो ये 16y। ठीक है, तो x बराबर 4y हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा है कि y का मान x का कितना प्रतिशत होगा, यानी कि y इक्वल टू x का कितना प्रतिशत होगा, यानी y को इधर लाना होगा हमें। ठीक है, 4y इक्वल x, यानी y इक्वल 1/4x, 1/4x। ठीक है, दिखाई दे रहा है। ये 1/4 इक्वल टू क्या होता है? 1/4 इक्वल टू होता है 25%। ठीक है, यानी कि y x का 25% है। ठीक है, समझ में आया? देखिए, जैसे जैसे दिया है वैसे ही करना है। x माइनस वाई का 50%, x माइनस वाई का 50% मैंने कर दिया, इक्वल टू x प्लस वाई का 30%, x प्लस वाई का 30% कर दिया। वैसे ही मैं करते आया। ठीक है, तो y बराबर 1/4x हो गया, तो y इक्वल 25% इंटू x। भाई 1/4 25% है, तो इसका फॉर्मेट हो जाएगा कि y बराबर 25% इंटू x, यानी कि y इसको लिख सकते हैं y बराबर x का 25%। और यही हमसे पूछा है कि y जो है x का कितना प्रतिशत है, तो y x का 25% है। काम खत्म। ठीक है, चलते हैं हम आगे अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, इसको करते हैं हम इरेज। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि x का 125% 100 हो, बोल रहा है कि यदि x का 125% 100 हो तो x का मान क्या होगा? क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन, यदि x का 125% 100 हो तो क्या पूछ रहा है? x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान क्या होगा? क्या होगा? ठीक है, x का मान क्या होगा? अब देखिए, वैसे ही हल करना है। मैं तो वैसे ही कराता हूँ, जैसे जैसे क्वेश्चन का है वैसे वैसे आप चलते चले जाइए, परसेंटेज हो जाता है। ठीक है, हल देखिए, हल में क्या दिया है? दिया है कि x का यानी x गुणे 125%, मतलब 125 बटे में 100 कितने के बराबर है? तो 100 के बराबर है, तो वही x का मान ज्ञात करना है। 25 से कटा देंगे, 25 चौक सही, नहीं 25 5 125 और 25 4 बार में जाएगा। ठीक है, यानी x बराबर ये 100 ऊपर चला जाएगा तो 400 हो जाएगा, और ये 5 नीचे चला जाएगा तो 5 हो जाएगा। x बराबर 80। ठीक है, x बराबर क्या आ गया? 80। x का मान ज्ञात कीजिए 80। ठीक है, हम चलेंगे आगे। ये तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को पीछे कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? और हाँ, HD क्लासेज का मैं HD यादव का जब मैं कराऊंगा क्वेश्चन है सॉल्व, तो मैं तेज़ी से कराऊंगा। ठीक है, एकदम फटाफट ले चलेंगे, क्योंकि भाई 165 क्वेश्चंस हैं SD यादव में, और ये जितने भी क्वेश्चन मैं उठाता हूँ HD यादव से ही उठाता हूँ। टोटल क्वेश्चन मेरा जो है वो HD यादव से ही है। और तो आप तो जानते हैं कि HD यादव में जितना भी क्वेश्चन दिया है वो सभी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, यानी कि ये जितना भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ वो टोटली एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और जब SD यादव का सलूशन करा दूंगा, एक बार देख लेंगे आप तो एकदम क्लियर हो जाएगा आपको परसेंटेज। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, यार मेरी आवाज़ जो है ना वो दोनों कानों में इतना गूंज रही है कि अब बताओ, मतलब बताया नहीं जा सकता इसके बारे में। यार आवाज़ को इस तरह से निकल के इस तरह से कान में आना चाहिए, अंदर ही अंदर कान में जा रही है। पता नहीं क्या हो गया। चलिए ठीक है, हम क्लास को
शुरू रखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। देखिए 72 ग्राम जो है 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। देखिए परसेंटेज निकालने के लिए चाहिए दोनों, अगर कंपैरिजन हो रहा है दो अंकों में, दो चीज़ों में अगर कंपैरिजन हो रहा है तो वहाँ पे परसेंटेज निकलता है। और दोनों का जो है क्या कहते हैं उसको, दोनों समान रहना चाहिए। मात्रक जो होता है दोनों का मात्रक समान रहना चाहिए। देखिए अब एक है ग्राम में और एक है किलोग्राम में, तो हमें या तो ग्राम को किलोग्राम में बदलना पड़ेगा या तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो आप देखिए हम किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने में हमें आसानी होगी, क्योंकि इसमें भाग देना पड़ेगा 1000 से, और इसको ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा करना है। हम 1000 से गुणा आराम से कर देते हैं, इंटू 1000 ग्राम हो जाएगा ये, ठीक है। ग्राम यानी कि 3600 ग्राम। अब देखिए यानी कि 72 ग्राम 3600 ग्राम का कितना परसेंट है, कितना किसके लिए आया है, 72 के लिए आया है। 72 ऊपर रहेगा, 3600 नीचे रहेगा और 100 से गुणा, 2 0 से 2 0, 36 दूनी, यहाँ पे 72 था, ठीक है। 72 2 बार कटेगा यानी 2%, ठीक है। हम चलते हैं आगे, ले चलते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एसडी यादव के विविध क्वेश्चन में चले गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए कभी ऐसा क्वेश्चन आ जा रहा है, कभी वैसा क्वेश्चन आ जा रहे हैं, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि a के 4 गुने का 30% का 2/3 भाग कितना होगा, ठीक है। बोल रहा है कि a का 4 गुना, क्वेश्चन है कि a के 4 गुने का 30% का 2/3 भाग कितना होगा, ठीक है। इसको भी वैसे ही निकालते हैं आराम से। देखिए a का 4 गुना, a जो है इसका 4 गुना यानी 4a हो जाएगा। 30% यानी 30/100, इसका 2/3 कितना होगा यही पूछ रहा है, ठीक है। तो आप 1 0 से 1 0 कटा लीजिए, ये 2 से 5 कटा लीजिए, 3 से 3 खत्म कर दीजिए, यानी 4/5 इंटू आंसर, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि a का 120% b के 80% के बराबर है, तो b प्लस a बटे में b माइनस a कितने के बराबर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। क्वेश्चन है a का 120%, a का 120% जो है वो b के 80% के बराबर है, b के 80% के बराबर है, ठीक है। a का 120% b के 80% के बराबर है, तो b प्लस a बटे में b माइनस a का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। b प्लस a बटे में b माइनस a, ये कितना होगा, ठीक है। तो a का 120%, इसको करते हैं हम हल। a का यानी a गुणे 120 बटे में 100 बराबर b का 80%, b गुणे 80 बटे में 100, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 10 से 10 कटेगा, यानी और 4 से कटा दीजिए, 4 3 12, 4 दूनी 8, यानी कि 3a इक्वल टू 2b, यानी a बटे b किया जाए तो 2/3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से अगर, यानी कि यहाँ पे a इक्वल 2k माना जा सकता है और b इक्वल 3k, ठीक है। ये दोनों चीज़ निकल के आ गए। अब आराम से हम यहाँ पे रख देंगे b प्लस a, b इक्वल टू क्या आया है 3k, मतलब 3k प्लस a इक्वल टू क्या आया है 2k, और यहाँ पे भी b इक्वल 3k माइनस 2k बराबर 5k बटे में k से k गया इक्वल टू 5 आंसर, ठीक है।
और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि 6 सही 1/4% को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। ये तो मैंने समझाया था, बटे में 100 कर देना है। क्वेश्चन है कि 6 सही 1/4% को भिन्न में व्यक्त कीजिए, को भिन्न में व्यक्त कीजिए, व्यक्त चलिए आज कीजिए, ठीक है कीजिए। तो 6 से 1/4 को हम सॉल्व करेंगे। पहले क्या किया जाता है, इनमें गुणा किया जाता है और इसको जोड़ लिया जाता है, यानी 6 चौक 24 है, 25/4% इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, 25/4 गुणे 100, ये 25 चौक 100 यानी 1/16 आंसर, ठीक है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है कि यदि a प्लस बी का 40% a माइनस बी के 60% हो तो 2a माइनस 3b बटे में a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। इसको हम लिखते हैं पहले, यदि a प्लस बी का 40% इक्वल टू a माइनस बी का जो है का 60% हो तो कितना, 2a माइनस 3b बटे में a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए इसको हल करते हैं। हल देखिए a प्लस बी जो है, a प्लस बी का 40%, ठीक है, बराबर a माइनस बी का 60%, ठीक है। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 10 से 10 कटा और ये 2 दूनी का 4, 2 तिया 6 यानी 2a प्लस 2b इक्वल 3a माइनस 3b। इसको इधर लाएंगे 5b और इसको इधर ले जाएंगे a, यानी b बटे a बराबर कितना हो जाएगा 1/5। इसको हम लिख सकते हैं b इक्वल टू k, क्योंकि k में 1 से गुणा होगा k ही होगा, और a इक्वल टू 5k, ये 5k, ठीक है। ये दो चीज़ें निकल के सामने आई और इसी को हमें यहाँ पे रख देना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू a का मान क्या है 5k इंटू 5k माइनस 3 इंटू k, क्योंकि b का मान तो केवल k आया है, ठीक है, बटे में a का मान क्या है 5k प्लस b का मान क्या है केवल k, ठीक है। 5 दूनी 10, 10k माइनस 3k बटे में 5 1 6k, यानी कि 7k बटे में 6k, k से k ख़त्म यानी 7/6, यह होगा आंसर, ठीक है। ये क्या है आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सब तो आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप बैक चले जाइएगा, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि आज ही इस लेसन को समाप्त कर दूँ 21 पे ही, 21 क्लास पे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि x y से 20% कम है तो y माइनस एक्स बटा वाई और x बटे में x माइनस वाई ज्ञात करें। देखिए बोल रहा है कि x जो है y से 20% कम है, यानी कि y जो है x y से 20% कम है, यानी x y का 80% है। भाई 20% कम होगा तो 80% होगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ पहले। क्वेश्चन है कि यदि x y से 20% कम है, यदि x जो है y से 20% कम है, 20% कम है, ठीक है, तो ये देखिए एक y माइनस एक्स बटे में y माइनस एक्स बटे में y और x बटे में x माइनस
वाई, इन दोनों का मान हमें ज्ञात करना है, इसका भी और इसका भी अलग अलग से। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए मैंने बताया कि एक्स वाई से 20% कम है, यानी एक्स वाई का 80% है। ठीक है, यानी कि y इक्वल टू एक्स वाई का 80% है, यानी x इक्वल टू 80% ऑफ y। ठीक है, x जो है y से 20% कम है, यानी कि x जो है y का 80% है, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 80/100, 2 से 2 0 से 0 कटा, 2 चौक 8, 2 5 में 10 y। ठीक है, यानी x इक्वल टू 4y/5। ठीक है, यानी कि x बटे में y बराबर 4/5, यानी यहाँ से निकल जाएगा x बराबर 4k और y बराबर 5k। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप, y बराबर मैंने निकाला है 5k, पहले इसको सॉल्व करते हैं, y माइनस x बटे में y को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, y का मान 5k रखेंगे, 5k माइनस 4k, देखिए x का मान 4k आया है। ठीक है, बटे में 5k। ठीक है, 5k, अब यहाँ पे आ जाएगा ऊपर k बटे में 5k, k से k कटा 1/5। ठीक है, इसका आंसर 1/5। ठीक है, अब इसका निकालते हैं। देखिए ये दिया है x बटे में x माइनस वाई, x का मान कितना है 4k बटे में x का मान 4k और माइनस 5k इक्वल टू क्या होगा 4k बटे में माइनस k से k गया इक्वल टू -4, इसका हो जाएगा -4। ठीक है, इसका मान ये हो गया, ये हो गया, इसका मान ये हो गया, यानी कि आंसर आ जाएगा 1/5 और -4। कैसे आया मैंने हल करा दिया है। ठीक है, अब इसको अगर नहीं समझ में आया होगा वीडियो को बैक कीजिएगा और फिर से एक बार देख लीजिएगा कि कैसे हुआ है। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि रुपया 1.25 10 का कितना प्रतिशत है। मैं लिख देता हूँ इस क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि 1.25 रुपया जो है वो 10 रुपये का कितना प्रतिशत है। ठीक है, अब देखिए 1.25 रुपया में है और 10 भी रुपया में है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट जो है कि परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ चेंजिंग नहीं करना है। अगर 1.25 पैसा दिया होता तब हम उसको रुपया में चेंज करते, लेकिन यहाँ भी रुपया दिया है, देखिए यहाँ भी रुपया दिया है, यहाँ भी रुपया दिया है, कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन हल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए हल 1.25 कितना किसके लिए आया है, 1.25 के लिए आया है। 1.25 को ऊपर रखेंगे, नीचे 10, ऊपर 10, 100 से गुणा करेंगे, 1 0 से 1 0 कटेगा, 10 से गुणा होगा तो 12.5%। ठीक है, चलते हैं हम आगे अपने अगले क्वेश्चन पे और परसेंटेज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, परसेंटेज का लास्ट क्वेश्चन है ये जो मैं अंतिम करा रहा हूँ। और देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि x का 8% बराबर y का 4%, तो x का 20% कितना होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि x का 8% इक्वल टू y का 4%, तो x बराबर क्या होगा। अब देखिए x का 8% क्या होगा, x गुणे में 8 बटे में 100 बराबर y का 4%, y गुणे 4 बटे में 100। अब यहाँ पे देखिए 100 से 100 कट सकता है और 4 से ये 2 बार में कट सकता है, यानी 2x इक्वल टू y। ठीक है, 2x इक्वल टू y। तो क्या बोल क्या रहा है भाई, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू वाई बटे में 2। हाँ चलिए, तो x जो है x बराबर 1/2 इंटू वाई लिख सकते हैं ना,
तो x बराबर क्या हो जाएगा 50%। 1/2 को हम 50% लिखते हैं, जो 1/2 है इसको हम 50% लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 50% इंटू वाई, इसको लिखा जा सकता है x बराबर, दिखाई तो दे रहा है, x बराबर y का जो है 50%। और यही आंसर पूछ रहा है कि x बराबर क्या है, तो x y का 50% है। x y का 50%। यार कहीं गलत हुआ, हमको लग रहा है कि यहाँ पे 8%, 8/100 और y का 4%, 4/100। ये तो 100 से 100 कट गया, ये 4 से 2 बार में कट गया, ठीक है। और यानी कि 2x = y, तो y = x = y/2, यानी कि x बराबर, कहीं मिस तो नहीं हो रहा है ना, 50% ही तो है ना भाई। हाँ यार 50% ही तो है। x का 8% हो जो है वो y के 4% के बराबर है, तो बस 50%, ठीक है। तो हमारा परसेंट का क्लास जो है, और परसेंट का क्लास समाप्त होता है यहीं पे। 21 क्लासेज पे मैंने ख़त्म कर दिया। मैंने तो सोचा था कि एक और क्लास ले लिया जाएगा, लेकिन इसको ही मैंने 41 मिनट लेके और ख़त्म कर दिया। क्या होता है ना कि आप आधे घंटे में अगर 5 क्वेश्चन करा रहे हो, तो 1 घंटे में 10 नहीं, आप कम से कम 14 या 15 क्वेश्चन करा लोगे। क्यों? क्योंकि आधे घंटे का अगर 2 क्लास रखेंगे आप, तो शुरू में कुछ बातें हो जाती हैं और अंत में कुछ बातें हो जाती हैं, तो क्वेश्चन कम ही हो पाता है। और 1 घंटे का क्लास होगा तो शुरू में बात होगा और पूरा लगातार आराम से क्वेश्चन आप करा सकते हो। तो देखिए, मैं 1 घंटे में आधे घंटे में कम ही क्वेश्चन करा पाता था, और 10 मिनट बढ़ा दिया तो मैंने क्वेश्चन खींच दिया। तो भाई ठीक है, परसेंटेज को यही करते हैं एंड, और कल से कोई इंटरेस्टेड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप ध्यान से रहिए, खाते पीते रहिए और घर में रहिए, बचे रहिए, ठीक है। ज़्यादा खेलिए कूदिए मत, बहुत ज़्यादा धूप हो रहा है, ठीक है। और ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।